बुलंदशहर की खुर्जानगर तहसील पर सपा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी पर हल्ला बोल दिया। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते सरकार का पूर्ण विरोध किया। इसके साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिन ब दिन कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कई हजार मौतें हो चुकी हैं। अस्पतालों में इलाज की सुचारू व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही और भी कई मुद्दों पर सवाल जारी किया जा रहा है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर जो भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें चल रही हैं, भारत सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार में, जो किसानों के खिलाफ जो कल ही पार्लियामेंट में एक विधेयक पास किया गया है, वो किसानों की कमर तोड़ने का इन्होंने एक व्यवस्था की है। उन्हें हर तरीक़ा से मारने का एक व्यवस्था इन्होंने की है। किसान इससे बड़े तरह बहुत परेशान है। मंडी तक बंद होने की नौबत आ गई। समर्थन मूल्य तक की कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से इनके जो गलत कारनामे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, इन्हें रोकने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज हमारा हुआ है। और वैसे तो इन्होंने जीएसटी के चक्कर में, आपका नोटबंदी के चक्कर में, और साथ ही अभी एक इन्होंने और आह्वान किया था कि हम संविदा पर 5 साल के लिए कर्मचारियोयों को रखेंगे और हर 6 महीने में उनका हम देखेंगे कि उनकी कार्यशैली क्या है, सही काम किया है ना किया, उस पर हम 60% वो नंबर लाएंगे, तभी हम उनको स्थायी करेंगे। तो ये इस 5 साल में, 4 साल में और भारत सरकार की 6 साल में इन्होंने अभी कोई रोज़गार तो दिया नहीं, लेकिन रोज़गार छीनने का इन्होंने ज़रूर प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत हमारी पार्टी सड़कों पर आई और उन्होंने इनके खिलाफ बहुत अच्छा धरना प्रदर्शन दिया और ये आह्वान भी किया है कि जब भी हमारी सरकार आएगी, आने वाले 1.5 साल के बाद में पहली कैबिनेट में इसको हम बदल देंगे। तो इससे डरकर इन्होंने फिलहाल उसे रोक दिया है, लेकिन निश्चित रूप से इनका मन है कि इलेक्शन की वजह से इन्होंने इस दबाव में आके, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार के दबाव में आकर इन्होंने इस चीज़ को फिलहाल रोकने का कहा है। लेकिन यदि बाई चांस हम लोग नहीं संभले, बेरोज़गार लोग नहीं संभले और दोबारा से यदि इनकी सरकार आ गई, तो ये पहले उसमें ही इसको फिर दोबारा से लागू कर देंगे। तो और गन्ना का समर्थन मूल्य देने के लिए ये तैयार नहीं, बकाया पैसा बचा पड़ा है उसे देने के लिए तैयार नहीं। तो ये तो हर तरीक़ा से हर समाज के तबके को ये मारना चाहती है। विकास की बिल्कुल सभी मामले सब रुक गए, तमाम कंपनियां वहाँ रुक गईं, बेरोज़गार लोग हो गए, आत्महत्या तक करने के लिए नौबत में हैं। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो किसानों के लिए फ्री सिंचाई व्यवस्था की गई, सबको आवास की व्यवस्था की गई, सर्व समाज को सम्मान देने की बात करी गई, छात्रों को लैपटॉप देने की बात करी गई, अनेक प्रकार के काम करे गए। लेकिन इन्होंने तो एक हिंदू मुस्लिम करने के अलावा यहाँ सभी समाज को बिल्कुल बेकार बना दिया है उद्योगपतियों के सामने, क्योंकि उनको बस उनकी पौवारें हो जानी चाहिए, उनका पैसा अच्छा बन जाना चाहिए। बाकी सब समाज, पूरा देश कितना ही नीचे चले जाओ, ये इन्हें कोई परवाह नहीं है। साथ ही ये विकास की बात करी है भारतीय जनता पार्टी ने, बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात करी थी कि 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ साल में हम रोज़गार देंगे, लेकिन आज कहीं कुछ देखने को नहीं मिला है। क्योंकि नोटबंदी के चक्कर में, जीएसटी के चक्कर में तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो रोज़गार देने के बजाय इन्होंने तो रोज़गार को छीन और लिया है। बहुत सारे आने वाले टाइम में अगर सपा पार्टी सत्ता में आती है। बुलंदशहर से केकेडी न्यूज़ संवाददाता कदीम खान।